का मुखपत्र जागो बांग्ला बोला, नेशन वांट्स ममता दीदी। क्या 2024 में मोदी का विकल्प बन पाएंगी दीदी? क्या 2024 में विपक्ष का मुख्य चेहरा बन पाएंगी दीदी? क्या 2024 में दीदी जीत पाएंगी पीएम पद की रेस? बंगाल की तरह क्या देश को जीत पाएंगी दीदी? क्या कहता है ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। 2019 में ही श्री सनबेत्रा अशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि पीएम पद की दावेदारी में, पीएम पद के रेस में ममता बनर्जी ही पीएम मोदी के लिए एक बड़ी प्रतिद्वंदी साबित होगी। और लगता है 2019 की जो भविष्यवाणी है उसका अब समय आ चुका है सच साबित होने का। और वो इसलिए क्योंकि टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में एक आवाज़ उठी है और वो आवाज़ ये कहती है, नेशन वांट्स ममता। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं श्री सनबेत्रा अशोका जी से। जिस तरह से मुखपत्र में टीएमसी के मुखपत्र ये कहता है, नेशन वांट्स ममता, तो क्या 24 का चुनाव अब मोदी बनाम ममता होने वाला है? बंगाल में जो इस टाइम नारा है, नेशन वांट्स ममता, नेशन वांट्स ममता का जो नारा है, वो नारा कहीं पर ममता बनर्जी जी की जो कुंडली है उसमें बिल्कुल डीम फिट बैठता है। और इसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी कि मोदी जी को अगर विपक्ष से कोई टक्कर देगा तो वो सिर्फ ममता बनर्जी दे सकती हैं। और वो अगर आप पास्ट के असेंबली इलेक्शन में देखते हैं तो ममता जी ने अपना जो है कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। कांग्रेस साफ, जिसकी स्टेट में आप जीरो हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर आपकी लीडरशिप को वो कैसे मानेंगे? और आपकी जो ममता बनर्जी हैं, बहन दीदी ममता जो हैं, उन्होंने पिछले गठबंधन में भी राहुल गांधी जी को एज ए लीडर जो है स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि ही इज स्टिल अनमेच्योर्ड, मेरे सामने वो परिपक्व नहीं है, तो मैं उनके नीचे जो है काम नहीं करूँगी। और ये चीज़ जो है, देखिए, ये चीज़ जो कांग्रेस का थिंक टैंक का उसके हिसाब से गलत नहीं है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो किसी और तरीके से सोचती है। और उसमें जो रैंकर्स होते हैं, रैंकर्स मीन्स जो बूढ़े नेता हैं, घिसे पिटे नेता, उनकी सोच पुरानी होती है। राहुल गांधी जी की नई सोच है, ममता बनर्जी क्रॉस 67-68 क्रॉस हैं, तो उनकी सोच जो है वो पुरानी है। और जो रैंकर्स होते हैं, जो पुराने घिसे हुए लोग होते हैं, वो कभी भी नए नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते। उसका जो आपके सामने उदाहरण है ना, कांग्रेस में G23, वो जो है कांग्रेस में इस लीडरशिप का विरोध कर रहे हैं। तो किसी भी हालत में ममता बनर्जी जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में काम नहीं करेंगे। और आप अगर विपक्ष को, जो क्षेत्रीय पार्टियों को डीमोटिवेट करके, दिस वाज अ डीमोटिवेशन, अगर इसको इस तरीके से वो बोलते कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उसके सहयोग से कांग्रेस जो है वो जो है बीजेपी को या एनडीए को टक्कर दे सकती है, तो वहाँ उन पार्टी के लीडर्स को मोटिवेशन मिलता है। यहाँ वो डिमोटिवेटेड हो गए कि भाई हम में वो काबिलियत नहीं है जो सामने लड़ सकें, और ना
प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच सकें। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, सिर्फ 2 सीट थी, प्रधानमंत्री बन गए। क्षेत्रीय पार्टी में ही थे वो, राष्ट्रीय पार्टी में तो थे नहीं, बने। इसी तरीके से देवेगौड़ा ऑल ऑफ सडन। तो ऐसे जो है ये सामने जो है मनोबल को तोड़ने वाली बात है। और ये जो चीज़ है आपने जो बोला है, हमारी जो दीदी ममता बनर्जी, उनके ग्रह इस टाइम ऐसे हैं कि इन्होंने जो अभी असेंबली इलेक्शन में जो जीत की है, इस जीत के कारण शी इज़ हाईली मोटिवेटेड। और ग्रह दशा भी ये कह रही है कि ये मोदी जी को फाइट देने के लिए बिल्कुल कमर कस के 24 में आएंगी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ जो है इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा कि उस समय पर इनकी जो है शनि के बीच में राहु की दशा होगी जी। नेशनली इन्होंने जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अस्थिरता लाकर जिस तरीके से इस टाइम पे वेस्ट बंगाल की जो आवाम है, एक खास वर्ग जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित है, उस चीज़ को जब ये एज ए पीएम कैंडिडेट सेंटर की तरफ वो करेंगी, तो ये उस पर जो आपका जो रूलिंग जो प्रहार होगा उसको ये झेल नहीं पाएंगी। उस समय में क्योंकि शनि की महादशा में राहु जो है वो जो है आपको हमेशा कटघरे में खड़ा करता है। तो ये मैं साथ में भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये गलती करके वो अपने आप को देश के सामने एक कटघरे में खड़ा कर देंगी। मेरी गणना के हिसाब से 19 के इलेक्शन में भी विपक्ष ने, मैंने प्रेडिक्ट किया था विपक्ष के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसको वो प्रधानमंत्री पद के लिए माननीय मोदी जी के अगेंस्ट प्रोजेक्ट करें, पेश करें। और यही चीज़ जो है 24 में हो पाएगा, 24 में भी यही होना है। लेकिन ममता बनर्जी की ग्रह दशा ऐसी है कि उनको प्रोवोक करके आगे लाया जा सकता है। उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन जो है, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो नॉन गांधी होना चाहिए 1। अगर नहीं तो फिर जो कांग्रेस के अंदर जो मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी, जितने भी युवा नेता हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के और सनातन को मानने वाले जितने भी युवा नेता हैं, वो आस्ता आस्ता कांग्रेस को छोड़ के आपका जो है रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आपने देखा है। मेन स्टालवर्ड्स जो हैं, युवा नेता जो हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए, धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।